हेलो माय लवलीज, वेलकम टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी न्यू साइंस टीचर। क्लास 6 का सिलेबस हम फटाफट कर जाने वाले हैं। तो भाई क्या करना है, करनी है थोड़ी पढ़ाई विद सम फन। तो पूरी वीडियो देखनी है, डोंट रन। ठीक है। चैप्टर और बुक का नाम सिलेबस हो गया चेंज। बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। तो भाई किस क्यूरियोसिटी को मिटाने आई हूं मैं? ठीक है। तो भाई क्या करना है, क्यूरियोसिटी आई हूं मैं मिटाने, और आपको थोड़ी सी देर के लिए पेन और पेपर लेके बिठाने। ठीक है। तो ऐसी मस्ती मस्ती करते करते हम फटाफट पूरा सब पढ़ भी लेंगे साइंस का, और पता भी नहीं चलेगा, है ना। इस पूरे चैप्टर में बस एक साइंस का इंट्रोडक्शन है। पहले आप जानेंगे साइंस होती क्या है ना। उसके बाद एक एक करके आगे पूरी बुक में हर चैप्टर में डिटेल में एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका साइंस को लेकर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली यहाँ पर ब्यूटीफुल सी आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। ये है आपकी स्टार्स, आपकी गैलेक्सी, आसमान ऐसा दिखता है खूबसूरत सा, आपको डेजर्ट ऐसा नजर आता है, और अंडर वाटर सी की फोटो कुछ इस तरीके से नजर आती है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम जो इंसान होते हैं ना, हमें हर चीज को लेकर क्या होता है, कुछ क्या कह सकते हैं उसे, चुल होती है, कुछ क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, कब आ गया, है ना। अलग अलग डिस्कवरीज होती हैं, उसको लेके हम सोचते रहते हैं, अरे अच्छा ऐसे हो गया, ये निकल गया। अब देखिए, मान लीजिए मैं जब छोटी थी ना, वीडियो ऐसे नहीं देख पाते थे, ऐसे हमें कोई टीचर नहीं मिलती थी वीडियो बताने के लिए। भाई हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, हमारे पास बस फोन होता था, नंबर डायल कर पाते थे और कुछ नहीं ऐसे कर पाते थे। लेकिन अब वो डिस्कवरी हो गई, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना। ये भी क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है। सो जल्दी से देख लेते हैं हम। We start exploring our surrounding and asking questions। हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, और जब हम बच्चे होते हैं, जैसे कि आप अभी हैं, है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारी थिंकिंग ऐसी आती है कि क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है ना। और मम्मी ने अगर जो मना किया है वो तो ज़रूर करके देखना है। ये आदत तो सबकी होती है, मेरी भी थी, है ना। मम्मी ये नहीं करना, तो मेरे को लगता है क्यों नहीं करना, करके देखूंगी आखिर क्या है, क्यों मना कर रही है ना। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसी हर चीज़, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं। ये कब पता चलता है, जब हम बड़े हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो देखते हैं आगे आगे क्या है। आगे है भाई, साइंस क्या है, इज लाइक सॉल्विंग अ जाइंट पजल, ईच न्यू डिस्कवरी एड्स अ पीस। ठीक है। एक बड़ा सा पजल है, और वही है साइंस। जब हम एक एक नई नई डिस्कवरीज सॉल्व करते हैं, यानी हम एक पजल सॉल्व करते हैं, सिंपल, यही साइंस होती है। जैसे नई डिजीज निकली थी, सबको पता होगा कोविड के बारे में, है ना। एकदम से वो नई डिजीज आई, उस पर डिस्कवरी हुई, उसकी दवाई निकाली गई, है ना। ये भी क्या, एक नई डिस्कवरी है। टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी होता है, नई डिस्कवरी है। प्लांट्स के बारे में जाना जाता है, नए नए एनिमल्स, नए नए छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी नए 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 निकाले जाते हैं, है ना। ये सब डिस्कवरीज अभी तक हो रही हैं और आगे भी होंगी, है ना। सब चीजें क्या है, साइंस है। सो न्यू डिस्कवरीज, समटाइम न्यू डिस्कवरी चेंज व्हाट वी नो एज साइंस इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो भी हमें साइंस के बारे में कभी कभी क्या होता है, अब तक जितना पता है, जो हम आगे जाके कोई नई उस पर डिस्कवरी हो जाती है, तो क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है, कि जो हमें अब तक पता था, जो नॉलेज पता थी, वो थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर अब देखिए, मान लीजिए ये है सैंड। क्या है ये, सैंड, ग्रेन और छोटे छोटे से पेबल्स, पत्थर। ये हमारी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी सी आपको नजर आ रही है। ठीक है। अलग अलग तरीके के बहुत सारे आपको पता है प्लैनेट्स हैं हमारी दुनिया में, है ना। और हम किस पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं। तो साइंस इज एवरीवेयर, फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन से लेकर ऑफ सैंड टू द वास्टनेस ऑफ स्पेस तक, सब कुछ क्या है, साइंस है। देखिए अब आगे। ठीक है। साइंस क्या है, आप डिफाइन कैसे करेंगे। कोई अभी आपसे आके पूछे कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, साइंस पढ़ते हो, हाँ, साइंस है क्या, तो आप कैसे बताओगे, डिफाइन, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कैसे हम लिखेंगे इसको। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे सोचने का तरीका, जो वे होता है, वे ऑफ थिंकिंग। ऑब्जर्विंग, जो भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड डूइंग थिंग्स, फिर हम चीजें कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, ये जानने के लिए कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उन सब चीजों को, उस वर्ल्ड को जानने के लिए हम जो जो चीजें कर रहे हैं। एंड टू अनकवर द, मतलब कवर हटा देते हैं ऊपर से, किस चीज
इसका सीक्रेट्स जो होते हैं इस यूनिवर्स के, इस पूरी दुनिया के। तो जब हम तरह तरह की चीज़ों के बारे में जानते हैं, जानना चालू करते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। सो माय लवलीज, आगे देखते हैं अब क्या है। ठीक है, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, वही है कि ये छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं सैंड के, अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं बड़े बड़े माउंटेन्स। ये देखिए माउंटेन्स कितने खूबसूरत दिखते हैं ना, पहाड़ों पे जाओ नज़ारे ही नज़ारे, मज़ा आ जाता है। इन सारी चीज़ों के पीछे, इनके बारे में स्टडी अगर हमें करना है, जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं तो इस तरीके से ऐसे आपको ट्रीज वहाँ नज़र आते होंगे। क्यों होते हैं? बर्फ़ उस पर गिरती है ताकि वो नीचे गिर जाए, पेड़ को हार्म ना हो। ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के खान पान, प्लांट्स और पेड़ पौधे, जीव जंतु और रहन सहन के जो लोग होते हैं, उनकी जो शक्ल और जो वेशभूषा होती है वो भी अलग अलग होती है ना, वैरायटीज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो जो ये खान पान, ग्रास लैंड, माउंटेन, सारी चीज़ें होती है, वेदर वगैरह, ये इन सब के पीछे क्या है? साइंस है, जो हम पढ़ेंगे एक एक करके हर चैप्टर में। ठीक है, अभी बस इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। So there is always something new and exciting to discover। हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है और एक्साइटिंग होता है, जिसके लिए डिस्कवरीज चलती रहती हैं। ठीक है, आगे देखो, देखो कितना प्यारा ये ग्रासलैंड दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये ग्रास आपको दिख रही है, लीफ ऑफ ग्रास। इसकी जो लीफ है, अगर हम लीफ के बारे में भी स्टडी करने बैठ जाएं, तरह तरह की लीफ होती हैं, तरह तरह की उस पर ऐसे लाइनें होती हैं, बहुत कुछ होता है, पढ़ेंगे हम। एक चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें आपको बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यहाँ देखिए झरना है, ओहो कितना खूबसूरत लग रहा है, मन कर रहा है ना घूमने कहीं चले जाएं, मेरा भी कर रहा है। लेकिन क्या है, आपको पढ़ाना है और आपको क्या करना है? पढ़ना है, और मुझे आपको पढ़ाना है ना। तो देखिए वास्ट फॉरेस्ट हो या फिर एक पत्ती के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के पीछे क्या है? साइंस है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ क्या है? डेजर्ट है, सूखा रहता है। सूखा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा होता है, यहाँ बारिश ही नहीं होती है तो रेत सूखी रहती है। यहाँ पर जो प्लांट है वो कैक्टस ग्रो होता है क्योंकि वो स्टोर कर लेता है पानी को, है ना। ये देखिए सी कोस्ट है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की फिशेस वगैरह, वेराइटीज, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों मिलता है? क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिल रही हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे क्या है? ये देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल सा अंडर वाटर व्यू आपको नजर आ रहा होगा। जब आपने कोई पिक्चर, मूवी, किसी वीडियो में देखा होगा, कोई अंडर वाटर जा रहा है ऐसे, है ना, तो इतना मस्त ऐसा व्यू नजर आता है, लगता है ना कि वाह मैं भी जाऊं, मैं भी घुस जाऊं, ये नज़ारे लूं। अब क्या है? इस सी के नीचे यानी कि क्या है? एक लाइफ बस्ती है जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं, बहुत कुछ होता है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या खोलना पड़ेगा? कहाँ पढ़ेंगे हम? साइंस। ठीक है, ऐसे ये देखिए वही गैलेक्सी आ गई। अब आगे देखिए क्या है? साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगजॉ पजल। ये क्या है? कभी ना खत्म होने वाला जिगजॉ पजल है साइंस। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस टू दैट पजल। जब जब नई डिस्कवरी होती है तो वही ऐड हो जाता है पजल में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई लिमिट नहीं होती है डिस्कवरीज की, और बहुत सारी डिस्कवरीज अभी तक होती आई हैं, आगे भी होती आएंगी। साइंस एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी पूरी जिंदगी भी खत्म कर देना, मतलब पूरी जिंदगी हमारी, मतलब हम बहुत बूढ़े हो गए तब तक भी इतनी चीज़ें होंगी हमारे लिए पढ़ने के लिए, बची हुई होंगी अभी। मतलब हम कभी भी एक साथ पूरा ऐसा साइंस में सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देखिए आगे, इट इज़ द ओनली प्लैनेट। यहाँ पर अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? कि अर्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थ क्या है? ओनली प्लैनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को। जैसे कि अलग अलग प्लैनेट्स आपने सुने होंगे, आपने सुना होगा मार्स के ऊपर डिस्कवरी चल रही है कि वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ना। तो वहाँ पर भी सोचा जा रहा है बसाने के लिए। ठीक है, तो मैं भी सोच रही हूँ, बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, जैसे ही पता चलेगा मैं भी खुद मार्स चली जाऊँगी। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। खैर अभी देखिए प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है। अर्थ पर इतनी वेराइटी, इतनी चीज़ें हैं, मतलब हमारे जीने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए पॉसिबली, वो सब अच्छे से कहाँ मिल रहा है? अर्थ पे। लेकिन अब हम उसको खराब करने में लगे हुए हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है ना, सुन रहे होंगे आप ये सारी चीजें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये वो रैपर्स होते हैं, क्या करते हैं? रोड पे फेंक देते हैं, पोल्यूशन होता है। तो अब से आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? उसे डस्टबिन में फेंकना है ना।
उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा, हमारे अर्थ पे इतनी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। आपको रोज़ एक नया कीड़ा वीड़ा कहीं ना कहीं निकल के मिल के आ जाए, अरे मम्मी पता नहीं किसने काट लिया, देखो क्या हो गया है ना, ऐसा होता है ना बहुत बार। इतने सारे क्योंकि होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब अलग अलग एनिमल्स, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, है ना। हर किसी के बारे में अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं कभी भी अपनी पूरी लाइफ में भी। तो अलग अलग यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं जो यहाँ सरवाइव कर रहे हैं एक ही साथ, एक तरीके के इन्वायरमेंट में, डिफरेंट लेकिन रीजन में हमारे अर्थ पे। जैसे कि हिमाचल पे ठंड होती है तो उस हिसाब से वहाँ लोग, प्लांट, एनिमल होते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में अलग तरह के होते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह मतलब अदर। अब देखिए मुंबई में क्या होता है, ह्यूमिड होता है, तो वहाँ उस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही था। एक और छोटा सा पार्ट आएगा फटाफट, उसमें भी आगे का बता दूंगी, वो भी आपको पढ़ लेना है। सो लवलीज, रेडी रहना है खा पी के है, और फिर फटाफट से आ जाना है रिवाइज करके, फिर हम अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।